गाड़ी के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि अगर आपकी 4 व्हीलर कार चोरी हो जाती है तो वापस भी मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ एक टेक्निक से। सरकार एक ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम पर काम कर रही है जिसकी मदद से चोरी हुई गाड़ी को ढूंढ पाना काफी आसान हो जाएगा। इसके लिए टेलीकॉम मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल हर साल 3 बड़े राज्यों से गाड़ी चोरी के औसतन मामले सामने आते हैं। देश में सालाना करीब 2.5 लाख गाड़ियां चोरी होती हैं। तो इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण भसीन, जो अभी जुड़ेंगे, और एनसीआरबी के पूर्व डायरेक्टर शारदा प्रसाद। शारदा सर, बहुत स्वागत करेंगे आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो सर मैं यही समझना चाहूंगा कि ये जो नया सिस्टम सरकार लेकर आ रही है, ये मौजूदा सिस्टम से किस तरह से अलग है? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि मार्केट में तमाम तरह की डिवाइसेज हैं, तमाम तरह के सिस्टम हैं जो जीपीएस से भी कनेक्ट हैं, लेकिन ये जो नया सिस्टम आने वाला है, अब ये किस तरह से डिफरेंट होगा? देखिए, डिफरेंट ये है कि इसको गाड़ी के साथ में फ्यूज़ करके लगा देंगे, और गाड़ी के साथ जब फ्यूज़ करके इसको लगा दिया जाएगा तो इसको गाड़ी से अलग करना उतना आसान नहीं होगा जितना कि बाज़ार से ख़रीदी हुई डिवाइसेस को अलग करना है। तो जब चोर आपकी गाड़ी ले जा रहा है तो थोड़ी दूर पर ले जा करके वो लोग ये कोशिश ये करते हैं कि सिस्टम को, जो ये ट्रैकिंग सिस्टम है, इसको इमोबिलाइज़ कर दें, और इमोबिलाइज़ करके तब उसके बाद दोबारा गाड़ी को चालू करके और ले जाएंगे, तब उसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। तो इसमें फ्यूजिंग की बात है कि अगर फ्यूज़ करके रखेंगे सिस्टम से, बॉडी से, तो इसको गाड़ी से अलग करना उतना आसान नहीं होगा। तो ये एक मेन डिफरेंस है कि आप बाज़ार से ख़रीद के लगा रहे हैं और जो गाड़ी में ये लगा दिया जाएगा फ्यूज़ करके, ये दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल। क्या सर इसमें हम देख पाएंगे कि जो इंजन इग्निशन कट ऑफ या फ्यूल सप्लाई कट ऑफ या इलेक्ट्रिक शॉक जैसे सिस्टम भी मार्केट में मौजूद हैं, क्या ये कुछ उस तरह का होगा? एक्यूरेट डिटेल मेरे हाथ में अभी नहीं है, लेकिन जो मैं चाहूँगा मैं बताता हूँ कि मैंने सिफारिश की थी अपने समय में कि गाड़ी में इमोबिलाइज करने का सिस्टम सबसे पहले होना चाहिए। कि जैसे ही मैं गाड़ी का मालिक हूँ और मुझे मालूम पड़े कि मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है, जगह पर नहीं है, तो मेरे कमांड से वो गाड़ी इमोबिलाइज होनी चाहिए, चाहे वो सड़क पर खड़ी हो, चाहे सड़क के किनारे हो, दौड़ रही हो, कहीं पर भी हो, उसका इंजन सीज हो जाना चाहिए। और वो सीज हो जाने के बाद में तब तक ना चले जब तक मैं उस जगह पर पहुंच ना जाऊं। क्योंकि मेन समस्या यही है कि गाड़ी ले जाते हैं, ट्रैकिंग हो रही है, दिख रहा है कि गाड़ी मेरी कहाँ जा रही है, लेकिन जब तक आदमी जाते हैं तब तक वो सिस्टम फिर से डिसेबल करके नया वो उसको डिस्कनेक्ट करके उस गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह लोग ले जाते हैं। तो अपना गाड़ी को एक जगह ट्रैक पर सीज कर देने की और ज़रूरत होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद इसमें होगा, मैं उतनी डिटेल में मैंने इसको स्टडी भी नहीं किया है। जी बिल्कुल सर, अभी गाड़ी जब चोरी होती है तो पुलिस का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? क्योंकि कहा जाता है कि जब तक गाड़ी की खोजबीन शुरू होती है तब तक गाड़ियों के पुर्जे अलग हो चुके होते हैं। तो क्या तरीका होता है गाड़ी चोरी होने के बाद, क्या प्रोसेस होता है? देखिए, प्रोसीजर थ्योरी में तो प्रोसीजर अच्छे हैं। आपने गाड़ी की चोरी रिपोर्ट की, उसके बाद तुरंत उसकी जो सूचना है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, सारे रजिस्ट्रेशन नंबर, कलर ऑफ व्हीकल, मेक, मॉडल जितने हैं वो सारे फ्लैश कर दिए जाते हैं। और जहाँ तक मैं दिल्ली की बात कहूँ तो दिल्ली में तुरंत जितने हमारे नाके हैं, जितने चेक पॉइंट्स हैं, उन पर वो सूचना पहुँच जाती है, तो उस गाड़ी की ट्रैकिंग तुरंत हो जाती है, मतलब उसको उसकी खोजबीन शुरू हो जाती है। लेकिन चूँकि दिल्ली अगर शहर की बात करें तो दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, इसमें जनरली क्या कर रहे हैं कि गाड़ी चुरा करके ले जाके किसी एक ऐसी जगह में छुपा देते हैं गाड़ी को जहाँ पर जल्दी ट्रेस ना हो और आसपास के लोगों से कोई कंप्लेंट ना आए उसके बारे में कि आपने नई गाड़ी कहाँ रखी है। 1-2 दिन तक ट्रैकिंग होती है, उसके बाद जब गाड़ी पुरानी पड़ जाती है, चोरी पुरानी पड़ जाती है, उसके बाद वो चुपचाप वो गाड़ी को उसको डिसमेंटल करके तब उसके बाद ले जाते हैं, उस सिस्टम से अलग करके नई रजिस्ट्रेशन प्लेट बना के लगा के ले जाते हैं। दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ में ऐसी इंडस्ट्री लगी हुई है जो कि स्क्रैपिंग इंडस्ट्री हैं,
जो कि गाड़ी उनके पास पहुंचने के 4 घंटे के अंदर में गाड़ी का टुकड़ा टुकड़ा अलग कर देंगे और अलग अलग लोगों के अलग अलग डीलरों के पास में वो टुकड़े पहुंच जाएंगे। स्टीयरिंग बेचने वाले के पास स्टीयरिंग पहुंच जाएगा और बोनट का कवर जो है बोनट वाले के पास पहुंच जाएगा, टायर वाले के पास पहुंच जाएंगे। मतलब गाड़ी को आप दोबारा उस शक्ल में नहीं देख पाते हैं, तो ये दिक्कत है। पुलिस भी क्या करती है कि केस तो ले लिया, कुछ दिन ट्रैकिंग भी किया, पर गाड़ी का जो मालिक है उसको एक पड़ी रहती है चिंता कि मेरे को इंश्योरेंस का पैसा कैसे मिलेगा। तो जल्दी ही वो कोशिश करता है कि पुलिस से मुझे कोई रिपोर्ट मिल जाए कि हमारी गाड़ी ट्रैक नहीं हो पाई है, जिससे कि जो मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिलना है वो मिल जाए। एक बार इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है तो ना ओनर ट्रैक करता है ना पुलिस ट्रैक करता है। बिल्कुल। और उसके बाद वो गाड़ी चोरों के लिए सेफ हो जाती है। जी, इसे सर क्या इस तरह भी मान सकते हैं कि पुलिस से एक कदम आगे चोर चलते हैं, एक कदम आगे वो उसकी सोच रखते हैं, और जो नया ट्रैकिंग सिस्टम आएगा इसमें हम कैसे दावा कर पाएंगे कि चोर इसमें भी कोई तोड़ नहीं निकाल लेंगे? देखिए, अभी जैसे आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही हैं इसमें डायग्नोस्टिक्स सिस्टम लगा हुआ है, और डायग्नोस्टिक सिस्टम में तो सिचुएशन ये है कि एक लैपटॉप कंप्यूटर होता है, उसको कहीं से कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करके गाड़ी के सिस्टम जितने हैं सब उसी लैपटॉप के कंट्रोल में आ जाते हैं। उसके बाद उसको मॉडिफाई कर देते हैं, पर ये सुविधा जो है चोर को मिलनी होगी। तो भाई लैपटॉप से सुसज्जित चोर है, सारे सॉफ्टवेयर लेके आया हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि चोर भी काफ़ी जानकार है, और अवश्य ही पुलिस को ना इतनी फुर्सत है ना उनकी जानकारी है। फिर भी पुलिस वालों के लिए भी कोर्सेज चलते हैं जगह जगह पर। बहुत से हमारे ट्रेनिंग सेटअप हैं जहाँ पर पुलिस वालों को इस प्रकार के केसेस कैसे इन्वेस्टिगेट किए जाए उनके बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाती है। जी बिल्कुल। इसमें सर एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि हम तमाम सॉफ्टवेयर होते हैं, तमाम टेक्नोलॉजी होती है, गाड़ी को हम लैपटॉप से ही ऑपरेट कर लेते हैं, कहीं कहीं तो कंपनियां अपने ऑफिस में बैठ के गाड़ी को ऑपरेट कर लेती हैं। तो ये सब बातें तो ही लग्जरी कारों की, महंगी कारों की, लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा बाजार सस्ती कारों का है, अफोर्डेबल कारों का है। तो ये टेक्नोलॉजी सस्ती कैसे हो, टेक्नोलॉजी किफ़ायती कैसे हो जो हर गाड़ी मालिक के पास पहुंच पाए? जी, मैं समझ रहा हूँ कि आगे भी, जैसे मैं दूसरे सेक्टर की बात करूं, फायर इंश्योरेंस के सेक्टर की बात करूं, तो अगर कोई बिल्डिंग में फायर इंश्योरेंस कवर रहता है तो उसमें बहुत सी चीज़ों में रिबेट मिलता है। इसी तरह मैं सोचता हूं कि अगर ये पर्टिकुलर ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह लगाने से जो खर्च आता है उसके ऊपर से इंश्योरेंस में अगर मुझे रिबेट मिलेगा तो एक मुझे थोड़ी सी चाह होगी कि भाई हमको रिबेट मिलता है, मैं इस सिस्टम को लगा लूँ, इसको ऑप्ट कर लूँ। तो सरकार की तरफ से एक पहल होनी चाहिए कि कुछ रिबेट करें, एक सब्सटेंशियल रिबेट होगा तो मैं समझ रहा हूँ कि लोग इस पर आकर्षित अवश्य होंगे। जी बिल्कुल। सर, आप एनसीआरबी में रहे हैं, आपने लंबे समय तक उसमें काम किया है, ऐसे में एक चीज़ आपसे डेटा के तौर पर समझना चाहूँगा कि बीते एक दशक की अगर हम बात करें तो गाड़ी चोरी होने की घटनाओं में किस तरह का इजाफा देखने को मिला है? जो डेटा है वो आपको किस तरह से अचंभित करता है? देखिए, एक्चुअली बहुत लोग बात करते हैं डेटा की पॉपुलेशन के हिसाब से। जनरली फिगर्स भी जितनी अवेलेबल हो रही हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से अवेलेबल हो रही हैं, पर इसको आप अगर देखिए गाड़ी के ऊपर देखिए कि प्रति 10,000 गाड़ियों के ऊपर कितनी गाड़ियां चोरी हो रही हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बड़ी ही दुखद स्थिति है, बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है। वो गाड़ियां जो चोरी हो रही हैं और जो गाड़ियां मार्केट में हैं, टोटल गाड़ियों में वो परसेंटेज बढ़ रहा है जिनकी चोरी हो रही है। तो पॉपुलेशन पर अगर हम जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, लेकिन पर 1000 व्हीकल से पर 10,000 व्हीकल लोग करते हैं, पर 10,000 व्हीकल्स पर देखें तो चोरी की संख्या बढ़ रही है, और ये चोरी की संख्या छोटे शहरों में भी बढ़ रही है, और छोटे शहरों से ले जा करके 4-5 शहर दूर कहीं बेच देते हैं। खरीदने वाले मौजूद हैं, क्योंकि मान लीजिए गांव देहात है जहां पर गाड़ियों की आवश्यकता है 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाने के, बारात में ले जाने का
इस तरह करके काम है। तो उसके लिए लोग चुपचाप गाड़ी खरीद लेते हैं, उसके बाद जो है उसको चलाते रहते हैं, और यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज कराने की जहमत नहीं लेते हैं। तो मार्केट है। मैं नॉर्थ ईस्ट में डीजी था। नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार की गाड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट है, और बहुत से केसेस मैंने ऐसे पकड़े थे कि ऑन डिमांड जो है चोरी हुई है। यानी वहाँ के गांव के एक धनाढ़ व्यक्ति ने कहा मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो मालूम हुआ कि अगले 15 दिन में चोरी की हुई वो गाड़ी ये दिल्ली से या कहीं से आकर के उनके यहाँ पहुंच जी, मतलब पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से इस क्राइम को किया जाता है। को इसलिए जी बिल्कुल, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से इस क्राइम को किया जाता है। मतलब जी कुछ कह रहे थे सर आप। ये जो व्यक्ति चोरी करता है वो बेचता नहीं है। जो चोरी का एक्सपर्ट है वो केवल चोरी का ही एक्सपर्ट है। उसके बाद एक ड्राइवर है जो उसके हाथ में गाड़ी दी जाती है, वो एक आदेश पर वो गाड़ी एक दूसरी जगह ले जा करके छोड़ देता है। वहाँ पर वो गाड़ी रहती है, उसके बाद जहाँ मार्केट डिमांड आती है उसी डिमांड के हिसाब से वो गाड़ी पहुँचाती है। बिल्कुल, यानी पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से इस क्राइम को अंजाम दिया जाता है पूरे देश में, और इसी क्राइम पर चोट करने के लिए ये नया सिस्टम लाया जा रहा है, नया सिस्टम तैयार किया जा रहा है, नया ड्राफ्ट आ गया है ताकि गाड़ियों की चोरी कम हो। वरुण भसीन हमारे साथ जुड़ गए। वरुण भसीन से समझते हैं। वरुण, ये जो नया ड्राफ्ट आ रहा है इस पर हमने काफी कुछ बात की शारदा सर से। ये इस ड्राफ्ट की बारीकियां क्या हैं वो एक बार आप बताइए, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा सिस्टम है, मौजूदा ट्रैकिंग सिस्टम है सरकार का, उसमें और आने वाले नए ड्राफ्ट में डिफरेंस क्या है, नई बातें क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस वक्त हम गाड़ी की बात करें तो हमारे देश में एक आम आदमी के लिए गाड़ी आज भी एक सपना होती है, एक जरूरत की तरह होती है। सरकार इसको समझ रही है और सरकार ने इस चीज को डेटा के जरिए समझा, यानी कि वो डेटा जो बार बार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वो जो चोरी की गाड़ियां होती है, अगर 100 गाड़ी चोरी हुई है तो आप सोचिए महज 2 या 3 गाड़ी ही वापस उसके मालिक के पास, असली मालिक के पास पहुंच पाती है। यानी कि वो आंकड़ा बहुत बढ़ता जा रहा था, इतनी ज्यादा गाड़ियां चोरी हो रही थी। तो उसके बीच में से अब सरकार ने कहा, यानी कि जो अभी तक हमारा सिस्टम है वो नाकाफी है, हम उसे नहीं खोज पाते हैं, गाड़ी नहीं मिल पाती है। जो क्लस्टर लेवल्स पे प्रॉब्लम थी चोरी की वो नहीं सॉल्व हो पा रही थी, वो सेंट्रिक नहीं हो पा रही थी। तो अब सरकार ने इन सभी चीजों को अपने हाथ में लिया है, यानी कि अपनी तरफ से एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है कि जिस पर लगातार सरकार 24 घंटे मॉनिटरिंग कर पाएगी आपके डिवाइस की। इसको मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे एक फोन की सिम होती है उसी तरीके से हम उसकी लोकेशन पता कर पाते हैं। अब उसी तरह के डिवाइसेस, उसी तरह के टेलीकॉम सर्विसेज की हमने मदद ली है, और अब वो 24 घंटे आपकी गाड़ी कहां है, कब मूव कर रही है, कितनी देर चली है, कहां कितनी देर रुकी है, ये सारी जानकारी बनाने के लिए एक तो टेक्निकली सिस्टम बनाया जा रहा है, और उस सिस्टम को अब मॉनिटरिंग करने के लिए भी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है कि अगर मानिए दिल्ली में आपकी गाड़ी चोरी होती है, आप उसी समय SOS का बटन दबाते हैं तो आपको अगले 3 से 4 मिनट के अंदर उस गाड़ी के पीछे, यानी कि लगातार वो मॉनिटरिंग होते हुए गाड़ी कहां की तरफ जा रही है, क्या हो रहा है। तो इनफैक्ट अच्छी अगर हम देखें सिस्टम टाइम में बढ़ेगा तो उस गाड़ी को ऑन ऑफ करने की भी जो सिस्टम अभी प्राइवेटली मिलते हैं, यानी कि वो अभी गाड़ी के जो ओनर्स होते हैं, अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी की गाड़ी खरीदी है वहां से ही आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप सोचते हैं कि एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम तो आज से पहले भी गाड़ियों में होता था, लेकिन अब वो मॉनिटरिंग है जो पूरा तरीके से उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होती है, वो सारी चीजें जियो पॉलिटिकली आप सेट कर पाएंगे, यानी कि अब वो जियो लोकेशंस आपके आसपास होंगी। मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आपकी गाड़ी दिल्ली में चोरी होती है तो वो मेरठ में पहुंचने में 1 घंटा लगाएगी, लेकिन पुलिस को वहां तक जानकारी कि यहाँ पर ये गाड़ी चोरी हुई है वो महज 2 से 3 मिनट में मिल जाएगी। उसकी लोकेशन पता चल जाएगी, यानी कि वो मेरठ में पहुंचने से पहले भी पकड़ी जा सकती है। यानी कि उस सिस्टम को एक तरीके से फास्ट ट्रैक कर दिया है, क्योंकि वो आंकड़ा वो नहीं समझ आ रहा था। हमारे पास पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स थी, हम उसके जरिए पता करते थे, हमारे पास पहले भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम था, लेकिन वो सब आज तक अभी इस जो आंकड़े बता रहे हैं वो काम नहीं आ रहा था। तो इस तरह के सिस्टम्स की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरे देशों में हमने यूज होते हुए देखा है, उसी का इंप्लीमेंटेशन जल्द से जल्द अब सरकार करने की कोशिश कर रही है। सभी कंपनीज जो है जो गाड़ी बनाती हैं उन सभी से बातचीत चल रही है, और यही कोशिश है कि उस आंकड़े को किसी तरीके से कम किया जा सके। बिल्कुल, चोरी का आंकड़ा किसी तरह से कम हो। ये जो चोरी की पूरी ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसा कि शारदा सर ने बताया कि चोरी गाड़ी जो होती है उसको पूरी तरह से चोरी होने से जिसको ज़रूरत है उसके पास पहुंचाने तक के लिए पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम को ध्वस्त करने की ज़रूरत है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे शारदा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया करेंगे वरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को बताने के लिए। धन्यवाद सर।